वेलकम टू द टॉपर्स कोट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, ठीक है। और इसमें हम कवर करेंगे, वी आर गोइंग टू कवर मोशंस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब अर्थ के जो मोशन होते हैं वो होते हैं दो टाइप के, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन, ठीक है भाई। तो रोटेशन जैसे कि दिस इज़ अर्थ, ठीक है। अब ये वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ऐसे अपनी एक्सिस पे, ठीक है। इस वाले मोशन को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। अब रिवोल्यूशन क्या होता है? ये सन है और ये है अर्थ, और ये इसके चारों तरफ ऑर्बिटल पाथ पे घूमती है। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन, ठीक है। ये जिस पाथ पे घूमती है इस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट, ओके। अब देखते हैं रोटेशन में टाइम कितना लगता है। तो टाइम टेकन इन रोटेशन इज़ 23 आवर्स 56 मिनट, ओके, जो कि हम अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो वेलोसिटी होती है घूमते समय वो कितनी होती है? 1700 किलोमीटर पर आवर, ओके। 1700 पर आवर एट द इक्वेटर। जो इक्वेटर होता है वहाँ पर इसकी जो स्पीड होती है यानी वेलोसिटी होती है वो होती है 1700 पर आवर। अब आते हैं और इसकी जो वेलोसिटी पुल पे होती है दैट इज़ ज़ीरो, और इसकी जो स्पीड होती है रेवोल्यूशन की वो होती है इतनी, जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं? 23.72 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर सेकंड। बोलो भाई, इतना पता चल गया। अब आगे आते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। अब हमें पता है कि जो अर्थ है दैट इज़ नॉट राउंड इन शेप। अर्थ जो है वो थोड़ा सा स्फेरॉइड शेप की है। कौन सी शेप में? स्फेरॉइड शेप में, ठीक है भाई। और ये एक एक्सिस इसकी जो होती है ये अपने प्लेन से थोड़ा सा बेंड हो गई है, ठीक है। हमेशा थोड़ा सा बेंड रहती है। तो ये यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अर्थ इंक्लाइन एंड मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विथ प्लेन। प्लेन के साथ ही 66.5 डिग्री बनाती है। फॉर एग्जांपल ये प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहा हूँ यानी परपेंडिकुलर, और जो इसकी एक्सिस होती है वो कुछ ऐसे होती है कि जो ये प्लेन है उससे 66.5 डिग्री बना रही होती है, ठीक है भाई। और ये एक्सिस है, ये अर्थ है। ये हमें याद रखना होगा। ये एंगल इम्पॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। इसके बाद में हम आते हैं कि अर्थ रिवॉल्व इन सच अ वे दैट नॉर्थ पोल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स अ स्टार कॉल्ड नॉर्थ स्टार। मतलब हमने अभी देखा ये एक्सिस है, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है। तो ये इसका जो नॉर्थ पोल हमेशा होता है वो एक स्टार की तरफ हमेशा पॉइंट करता है। ये इस तरह से मतलब कि रिवोल्यूशन करती है और रोटेशन करती है कि हमेशा ही ये जो स्टार होता है इसकी तरफ इसका नॉर्थ पोल पॉइंट करता रहता है। और इसकी वजह से बार बार, इधर सन है तो बार बार इस अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए ये जो अर्थ है बार बार टिल्ट होती रहती है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिलेशन ऑफ द नॉर्थ पोल एंड द नॉर्थ स्टार, अर्थ चेंजेस इट एंगल विद द सन। बार बार सन के साथ इसका एंगल चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे कभी ये है, कभी ये थोड़ा सा और ज़्यादा बेंड हो गई, कभी ये स्ट्रेट हो गई, इस तरह से। तो इसीलिए हमें फेस करना पड़ता है सोलास्टिक्स या फिर इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। जैसे कि ऑन 21 जून दिस एंगल इज़ मैक्सिमम। 21 जून को क्या होता है? ये एंगल मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। और 23.5 डिग्री मैक्सिमम एंगल होता है जब अर्थ जो है सन की ऐसे दूर जाती है, ठीक है। सन से दूर जाती है कितना? 23.5 डिग्री मैक्सिमम होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? समर सोलास्टिक्स। 21 जून को इस दिन क्या होता है? सबसे बड़ा दिन, 21 जून को सबसे बड़ा दिन बोलते हैं, ठीक है। और सबसे छोटी रात होती है समर सोलास्टिक। आगे बढ़ते हैं। और 23 और 22 दिसंबर जिस दिन होता है उस दिन सबसे कम जो है झुकाव होता है पृथ्वी का, किसकी तरफ? सन के अपोजिट में। मतलब ये सन है तो जो अर्थ होती है वो सबसे कम झुकी होती है इसके सन की तरफ। तो इसकी वजह से क्या है? द अर्थ ऑक्यूपाइज इक्विवेलेंट अपोजिशन ऑन द पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट। 23.5 डिग्री वहाँ देखा था, 23.5 डिग्री वो इस साइड हो जाती है तो समर सोलास्टिक्स, वो 24.5 डिग्री इस साइड हो जाती है तो वो विंटर सोलास्टिक्स। बट हमें जब बहुत ज़्यादा फोकस उस पर नहीं करना है बेंड पे, कितना एंगल बेंड होता है, हमें फोकस करना है इस डेट पे और इस टर्म पे जो होता है सोलास्टिक्स, ठीक है, सोलास्टिक्स। तो
ये है विंटर सोलेस्टिस, दिसंबर 22 को विंटर सोलेस्टिस होती है और 21 जून को जो है समर सोलेस्टिस होती है, ठीक है। अब 2 डेट और इम्पॉर्टेंट हैं जो कि इक्विनॉक्स होता है। अब विंटर सोलेस्टिस में क्या होता है कि भाई दिन सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात, ठीक है। और 2 ऐसे दिन होते हैं ईयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2 ऐसे दिन होते हैं जब रात और दिन दोनों क्या होती है, इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो एक होता है ये 21 मार्च और एक होता है 23 सितंबर। तो अर्थ एक्सिस इज़ नॉट इंक्लाइन टुवर्ड द सन, अर्थ एक्सिस सन की तरफ बिल्कुल भी इंक्लाइन जब नहीं होती है, उस टाइम की बात है ये। सो दैट्स वाई सन रेज आर परपेंडिकुलर टू द इक्वेटर। और इस दिन क्या होता है, सन रेज जो होती हैं वो इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ती हैं, इक्वेटर पे परपेंडिकुलर पड़ती हैं, और जिसकी वजह से बराबर दिन और बराबर रात होता है, ठीक है भाई। तो 21 मार्च वाले दिन को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर को क्या बोलते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है भाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि अर्थ के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ क्या करती है, वेस्ट से ईस्ट को रोटेट करती है हमेशा, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट हमेशा, याद रखिएगा। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ठीक है। अभी इस फैक्ट का काम कहाँ पे आएगा, एक तो कंपटीशन में सीधा पूछा जाएगा कि अर्थ रोटेट फ्रॉम विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन, या फिर ऑप्शन में रहेगा वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ऐसे। और दूसरा काम यहाँ आएगा जब हम टाइम पढ़ने लगेंगे और जब हम डेट पढ़ेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन पढ़ेंगे, तब काम आएगा। प्राइम मेरिडियन पढ़ेंगे तब काम आएगा, ठीक है भाई। अब क्या है, सन लाइज ईस्ट टू द अर्थ। हाँ, जो अर्थ होता है ये है, तो सन यहाँ होता है, मतलब ईस्ट साइड में होता है हमेशा। कभी कभी आप देखेंगे कि उसमें बुक्स वगैरह में सन इधर बना है, अर्थ इधर बना है, तो ये ऐसा नहीं होता है, सन हमेशा ईस्ट में होता है, ठीक है भाई। अब आते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम के बारे में। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम आगे हम पढ़ेंगे, बट चूंकि हम ये फैक्ट कवर कर रहे हैं इसलिए ये बात बता दे रहे हैं आपको कि पहले ग्रीनविच मेरिडियन टाइम का यूज़ होता था वर्ड का, और इसको रिप्लेस कर दिया गया था 1972 में बाय अ वर्ड दैट इज़ कॉल्ड UTC। इसका नाम है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, ठीक है भाई। चीज़ वही है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम एक लॉन्गिट्यूड होती है जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और वहाँ का जो लोकल टाइम होता है वही वर्ल्ड का फिक्स टाइम माना जाता है, और वहीं से सारे टाइम के आंकड़े लगाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम, अभी ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसके बारे में अगली वीडियो में और भी डिटेल में हम जानेंगे। अब आता है इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन वॉशिंगटन DC इन October 1884 एंड GMT केम इनटू एग्जिस्टेंस टू अवॉइड द फर्दर कन्फ्यूज़न, ठीक है भाई। इतनी बात हमने समझ लिया है। आगे देखना है हमें कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो कि हम इसकी पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में हम मोशन और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और आने वाले क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।